मुझे लगता है ट्रम्प सही कह रहे हैं। भाई देखो, बहुत बढ़िया न्यूज़ आपको बताऊंगा और आपको खुशी भी होगी ये जान के कि भले हमारे पास तेल ना हो लेकिन रिफाइनिंग पावर तो हमारे पास है। जैसा वो चाइना है ना, उसने रेयर अर्थ एलिमेंट को कंट्रोल करके रखा है, ऐसे भारत ने भी सप्लाई को इतने लंबे सालों से जो ये सप्लाई बनाई हुई है ना कि एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जाना तेल, और उसके बाद जो रिफाइनिंग कैपेसिटी, हम चौथे नंबर पे हैं दुनिया में। भारत ने रशिया से तेल खरीदा और रशिया को ही चिपका दिया। इससे बढ़िया बात क्या होगी? चलो बात करते हैं। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब इससे पहले दोस्तों हम आगे बढ़ें, भैया एआई टूल्स, सारे के सारे जो नए एआई टूल्स हैं ना उसको आप मास्टर कर लोगे, अपनी स्किल को बढ़ा लोगे। मात्र 500 रुपये का कोर्स, और क्या चाहिए। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। 25 के करीब टूल्स को हम यूज़ करना सिखाएंगे। 28 अगस्त से क्लास है, सर्टिफिकेशन कोर्स है। तो रशिया एक ऑयल सुपर पावर है, बिल्कुल है, लेकिन भारत एक रिफाइनिंग सुपर पावर है, बिल्कुल है। जैसे ऑस्ट्रेलिया में भी जो है ना माइनिंग कंपनीज आपको ऑस्ट्रेलिया में मिलेगी, चाइना में क्रिटिकल मिनरल्स या बैटरी की कंपनी बढ़िया, और भारत में जो तेल की कंपनियां है ना उनकी जो रिफाइनिंग कैपेसिटी है वो कमाल की है, और ये प्रूव कर दिया है। तो 18 जून से 20 जून एक टैंकर, अग्नि टैंकर जो है वो 42,000 टन ऑफ तेल, पेट्रोल, क्रूड ऑयल, भाई क्रूड कच्चे क्या करोगे बे? एक बात बताओ, तुम सब्जी ले आए, लेकिन कच्ची सब्जी ले आए, लेकिन ना तुम्हारे पास गैस है ना तुम्हारे पास तेल है, खाना कैसे बनाओ? कच्चा थोड़ी ना खा जाओगे गुरु। तो वही है कि भले ही क्रूड ऑयल रशिया के पास है लेकिन रिफाइनिंग कैपेसिटी हमारे पास है। पेट्रोल डीजल बना के हम सबको बेच रहे हैं, और ये 42,000 टन ऑफ पेट्रोल ये कहाँ के लिए निकलता है? ये निकलता है रशिया के लिए। नायरा पोर्ट जो वादिनार में है गुजरात कोस्ट पे, वहां से जुलाई, ये 18 से 20 जून को निकलता है, और 6 से 7 जुलाई को ये पूरा का पूरा कार्गो ट्रांसफर कर देता है गार्नेट, दामियता, जो कि इजिप्ट मेडिटेरेनियन कोस्ट है। और उसके बाद अगर हम केपलर की बात करते हैं, जो सैटेलाइट इमेजरी है, इस पूरे के पूरे ऑपरेशन को ट्रैक किया जा रहा था, गार्नेट जाता है फिर नॉर्वेजियन कोस्ट से सीधा वितिनो रशिया, यानी कि एक गुजरात से निकला पूरा कार्गो उसने ट्रांसफर किया दूसरे कार्गो में जो रशिया की तरफ निकल गया, और वो पूरा का पूरा तेल जो है वो रशिया पहुंच गया। तो शिपमेंट जो है अभी तक सिंगल लार्जेस्ट पेट्रोल कार्गो है जो रशिया ने इंपोर्ट किया है जब से फ्यूल क्राइसिस रशिया में आ गई है। रशिया में फ्यूल क्राइसिस है, अफ्रीका में भी वही रिसोर्स कर्स्ड रीजन है, वो सोने जवाहरात पे बैठे हुए हैं बट फिर भी बहुत गरीब, कुछ कर नहीं पा रहे। टेक्नोलॉजिया सबसे इंपॉर्टेंट होती है ये। तो शिपिंग सोर्सेज बता रहे हैं कि एक और टैंकर वर्ग में सेम, वो भी यहां पे वादिनार में वही पेट्रोल लिया और वो स्विस की तरफ बढ़ा, और अब अगेन ये कार्गो जो है ये एक और जो इजिप्ट कोस्ट में वेसल है वहां पे ट्रांसफर किया जाएगा, फिर ये रशिया की तरफ आगे बढ़ेगा। रेवटर्स की बात कराएं तो कम से कम 60,000 टन ऑफ पेट्रोल अभी तक भारत से रशिया को बेचा जा चुका है। 30,000 से 40,000 टन ईच, सोचिए, भर दिया है रशिया का गोदाम पेट्रोल से। आप देख सकते हैं यूक्रेन रशिया की रिफाइनरीज को टारगेट कर रहा है। और आप देखिए यहां पे आप आइए, जहां अबे यार ऐसा मत करो यार, जहां जून 2025 में इनके पास अच्छा खासा मिलियंस बैरल्स पर डे रिफाइन होता था, लेकिन आज ये कोलैप्स हो गया है। आज ये 5.30 यहां पे बैठा हुआ है, ठीक है। 25% का यहां पे डिक्लाइन आया, 25% का, ठीक है। तो एक साल के अंदर अंदर 25% का, यानी कि यूक्रेन ने मारा तो गुरु बहुत है ना, जो बोल रहे हैं कि हम नहीं किया है। पेट्रोल देखिए, पेट्रोल 17% का डिक्लाइन हमको देखने को मिला एक साल के अंदर अंदर। और ये आप देखिए यहां पे आप आइए, दुनिया में रिफाइनरी कैपेसिटी पे इंडिया चौथे नंबर पे आता है, अमेरिका नंबर 1, चाइना 2, रशिया 3 और इंडिया चौथे नंबर पे है गुरु। और क्योंकि रशिया यूक्रेन भाई मार मार के इनकी रिफाइनिंग कैपेसिटी की भूसी बिगाड़ दी है, तो इंडिया से खरीद रहे हैं। अब ऐसा नहीं कि रशिया रिफाइन कर रहा है, रशिया भी रिफाइन कर रहा है, दैट्स नॉट इनफ। लंबी लंबी लाइनें हैं रशिया के पेट्रोल पंप पे, ये मैं नहीं रिपोर्ट कर रहा हूं, रशिया के ही लोग रिपोर्ट कर रहे हैं कि देख लो हालात क्या हैं। तो इसीलिए रशिया को भाई जहां से मदद मिले वहां से। अब केपलर ये भी बताता है कि 90% जो क्रूड प्रोसेस हो रहा है वाडिनार पे वो रशिया से ही आ रहा है। कमाल की बात है भाई। वही बात है कि जूस वाली दुकान पे भाई उसी का फल लेके जा रहे, बोला भाई जूस बना दे, ये ले फल मेरी तरफ से ले, तेरी दुकान का है। सो इंडिया सबसे बड़ा फॉल बैक कि जो रिफाइनरी प्रोसेस है 258.1 मिलियन टन की हमारे पास कैपेसिटी है, 22 ऑपरेशन रिफाइनरीज है। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस ने यह बोला कि भारत
243.2 मिलियन टन ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट कंज्यूम करता है, 2025-26 में इतना कंज्यूम किया था, और 61.5 मिलियन टन बाहर बेचता है। मतलब 80-90% हम कंज्यूम कर लेते हैं, 10-20% बाहर बेच देते हैं। सोचिए अगर हमारी पॉपुलेशन कम होती तो कितना कम कंज्यूम होता है। जैसे ब्रुनई में देख लीजिए, वहाँ पे किसी को काम करने की जरूरत नहीं है। ऐसे पूरी दुनिया में बहुत सारे देश है जिसको कहीं पे काम करने की जरूरत, इतना तेल निकलता है, बैठ के कमाओ बैठ के खाओ। वहाँ पे पैदा होता ही इंसान करोड़पति अरबपति है। ये चीज़ है। इंडियन रिफाइनरी जो है वो रॉ ऑयल खरीदती है, ठीक है, और उसके बाद उसको यहाँ पे प्रोसेस करती है। पेट्रोल हो गया, एविएशन फ्यूल हो गया, डीजल हो गया, जिसमें भी गाड़ी में डलना है, विमान में डलना है, हमसे ले लो यार, हमने दुकान लगाई हुई है, 4 रुपए किलो आलू ले लो, वही हिसाब किताब। नत्था हो गया, जितने भी प्रोडक्ट्स हैं हम बेचेंगे आपको, हम बेच रहे हैं। हमने यूरोप को यही तो बेचा, तभी तो अमेरिका गुस्सा आ गया कि भैया भारत की वजह से वॉर। अबे यूरोप भी खरीद रहा है हमसे, हम रिफाइन करके सबको चिपका रहे हैं, हमको फायदा होना चाहिए, हम अपने इंटरेस्ट देखेंगे, तुम्हारे इंटरेस्ट देखेंगे। जून 2026 की प्रीलिमिनरी जो केपलर और एलएसईजी का डेटा है, वो रशियन क्रूड इंपोर्ट रिकॉर्ड 2.7 मिलियन बैरल्स अ डे, ये हालात हैं। और रशिया ने जो भारत का टोटल क्रूड इंपोर्ट है, आधा रशिया ने सप्लाई किया है, आधा। आप देख सकते हैं यहां पे, देखिए आप, जून 2026 आते आते 2.7, जून 2022 जब वॉर शुरू 1.12, और तो 68,000। वॉर से पहले तो बहुत कम हम लेते थे रशिया से, पर उसके बाद जो टोटल इंपोर्ट का आधा से ज्यादा हम रशिया से खरीद रहे हैं। और ये आप देख सकते हो कि रिफाइनिंग कैपेसिटी हमारी कहां पे खड़ी हुई है। और ये आप देख सकते हो कि भाई क्या यूक्रेन ने मार मार के रशिया की रिफाइनिंग कैपेसिटी खत्म कर दी है। तो रिफाइनिंग कैपेसिटी भाई हमारे पास अच्छी खासी है, चौथे हैं भाई पूरी दुनिया में, लगभग 200 कंट्रीज में हम चौथे नंबर पे हैं। और इसीलिए जयशंकर जब बोलते हैं कि भैया यूरोप तो जितना हम तेल खरीदते हैं महीने में, यूरोप एक दोपहर में खरीद लेता है, तो सबको मिर्ची लग जाती है। बट ये सच्चाई है यार, दिस इज द अल्टीमेट रियलिटी। सो इंक्रीज क्यों हुआ? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, डोनाल्ड ट्रंप मारेंगे तो भारत को भी फायदा होगा, चाइना को तो हो ही रहा है। एसपीआर स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व, मैंने लेक्चर लिया था, वो रील फट भी गई थी। तो एसपीआर जो है उनके बहुत रिकॉर्ड हाई पर है। वाडीनार की बात करें तो वाडीनार से ही सब कुछ जा रहा है, गुजरात से, ठीक है। तो वाडीनार जो है दैट सिट्स एट द सेंटर ऑफ द स्ट्रेट, इसको एसआरएल पहले बोला जाता था। 20 मिलियन टन साल में ये रिफाइन करता है, 20 मिलियन टन। भारत की सेकेंड लार्जेस्ट सिंगल साइट रिफाइनरी है ये, ठीक है। नायरा जो है रिलायंस की, वो इसमें आ गई, इट इज इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया। अब अभी फिलहाल कोई इनके पास मेजर इंडियन प्रोमोटर नहीं है। रोजनेफ्ट रशिया की जो स्टेट कंपनी है पेट्रोल की, ठीक है, वो 49.13% जो है उसको कंट्रोल करती है। अब बाकी 49.13 जो है वो केसानी इंटरप्राइजेस, जो कि रशिया यूनाइटेड कैपिटल पार्टनर्स और हारा कैपिटल जो है इसको बैक किया हुआ है, जो कि सब्सिडरी है मारे तेरा ग्रुप की। तो एस्सार ने इस पूरे के पूरे बिजनेस को 2017 में बेच दिया था, ठीक है। तो आप ये समझ सकते हैं कि ये पूरा का पूरा जो अभी इंपोर्ट एक्सपोर्ट चल रहा है वो किस बिना पे चल रहा है, इसको लीगल बनाया गया है, राइट। सो रशिया का जो पेट्रोल है दैट्स नॉट इनफ। अब रशिया ने 9.1 मिलियन बैरल्स ऑफ क्रूड 2025 में एक दिन में प्रोड्यूस किया, खूब प्रोड्यूस कर रहे थे वो। लेकिन वही कह रहे हैं ना कि क्रूड ऑयल थोड़ी ना, क्रूड ऑयल तो कुआं से बस तेल निकलता जा रहा है। रिफाइनरी के लिए आपको इंडिया के पास आना पड़ेगा। तो 40% जो रशिया की रिफाइनिंग कैपेसिटी है वो डैमेज हो चुकी है। 40% यूक्रेन ने इतना मारा है कि रशिया की आधी से आधी कैपेसिटी जो है वो डैमेज हो गई। तो जाहिर सी बात है रशिया के और की तरफ जाना पड़ेगा। सैंक्शन बहुत लगे हुए हैं, रशिया कहीं पर ट्रेड नहीं कर सकता, तो रशिया फिर इंडिया की तरफ आएगा। अमेरिका ने सबको बोला है कि रशिया से कोई तेल नहीं खरीदेगा, तो भाई इसका असर तो पड़ ही रहा है। लेकिन इंडिया बेच रहा है, अब इंडिया इसको डिनाई कर रहा है। उनकी इंडिया की पोजीशन ये कि नहीं भैया हमको कोई लेना देना नहीं है, हमको नहीं पता ये सब कहां से हो रहा है। रशिया ने 3.95 मिलियन बैरल्स क्रूड अ डे इन जून, पूरे जून में एक दिन के अंदर 3.95 मिलियन बैरल्स इतना क्रूड जो है वो प्रोसेस किया था, ठीक है। और आपने फिर देखा कि ये बिल्कुल ये बहुत तेजी से नीचे गिरा है, ये 25% नीचे है। तो इसका यही मतलब है ना। और सैंक्शंस मैंने बताया, ट्रांजैक्शंस में अब देखिए उस पर भी अमेरिका जो है वो सेंध लगा रहा है कि भाई आप ट्रांजैक्शन भी नहीं कर सकते। और ये बात सच है कि रशिया के अंदर बहुत सारे शहरों में लंबी लंबी लाइनें हैं, तेल की वहां पे क्राइसिस देखने को मिल रही है। और रशिया के जो शहर है भाई, रशिया लैंड मास के हिसाब से सबसे बड़ा शहर, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा देश है, बहुत बड़ा लैंड है वहाँ का, बहुत बड़ा। एक जगह से दूसरी जगह जाने में आपको लंबा तेल चाहिए, एविएशन फ्यूल चाहिए, ठीक है। ट्रेन, सबसे लंबी ट्रेन रशिया से चलती है कि नहीं, ट्रांस साइबेरियन रेलवेज। तो समझा है आप, समझना है आपको। अब सबसे बड़ी बात, रशियन कंपनीज रोजनेफ्ट, गैसप्रॉम नेफ्ट और ल्यूकॉयल, ये रशियन कंपनीज हैं, ये इंडियन कंपनीज के पास आती हैं।
इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन, इनको कॉन्टैक्ट किया जाता है। सोर्सेज बताते हैं कि कोई भी सरप्लस वॉल्यूम हमारे पास नहीं है एक्सपोर्ट के लिए। नायरा बोलती है कि हमने रशिया को डायरेक्टली नहीं सेल किया है, क्योंकि भाई बहुत बड़ा मैटर हो जाएगा। ना हमने रशिया को सेल किया और ना हमारा कोई प्लान है। हम इंडियन मार्केट को सर्व करेंगे। हमारे खुद में इतना ज़्यादा तेल कंज्यूम होता है, हम कहाँ पे दूसरे को बेच देंगे। हरदीप सिंह पुरी जो पेट्रोलियम मिनिस्टर है, 2 जुलाई को उन्होंने बोला था कि इंडियन कंपनीज कोई भी फ्यूल रशिया को नहीं बेच रही है। ये टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है दोस्तों, मैं वो पढ़ रहा हूँ। 2 सोर्सेज ने राइटर्स को ये बताया कि जो ट्रेडर्स हैं उन्होंने नायरा प्रोड्यूस्ड पेट्रोल रशिया को बेचा। अब एक बार रिफाइनरी कार्गो कमोडिटी ट्रेडर को सेल करती है, अब उसको नहीं पता वो कहाँ जा रहा है। या आप ऐसा समझ सकते हो कि आपने दुकानदार को बेच दिया, अब आपको नहीं पता वो दुकानदार किसको बेच रहा है। ठीक है, आपने अपना प्रोडक्ट बेच दिया। तो यही ऑफिशियल अभी इंडिया की पोजीशन है। ठीक है, तो ये चीज़ है। सो नायरा रिलाइड मोर ऑन ट्रेडर्स, लेकिन दोस्तों जो हो रहा है वो आपके सामने है। रशिया का तेल घपाघप जा रहा है और कोई दिक्कत नहीं। बाकी आपको क्या लगता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मास्टर 25+ AI टूल्स बहुत ही शानदार कोर्स है, इसको आप अवेल करें। थैंक यू सो मच।